हेलो दोस्तों, आज अपन अध्याय 2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है और आपको शॉर्ट में मैंने करवा भी दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, कल से नया चैप्टर चालू होगा। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। प्रश्न नंबर 3 है, दीर्घ का प्रश्न है कि प्रवास से क्या आशा है। प्रवास मैंने पढ़ाया है आपको, प्रवास के विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए या समझाइए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अपन प्रवास की थोड़ी सी परिभाषा। प्रवास से तात्पर्य मानव समूह या व्यक्ति के भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन से है। प्रवास किसी देश विशेष की जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना को तुरंत प्रभावित करने वाली एकमात्र घटना है। इसके कारण देशों में अभूतपूर्व आर्थिक, राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रवास की छोटी परिभाषा। अब नेक्स्ट पेज में अपन समझेंगे इसके प्रकार। प्रवास के प्रकार। प्रवास के मुख्य प्रकार निम्न हैं। पहला है दूरी के आधार पर, मतलब दूरी के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है और एक अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में जब लोग एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। ठीक है, और अंतर्देशीय प्रवास में जब किसी देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग जाते हैं रहने के लिए तो अंतर्देशीय होता है। गंतव्य स्थान के आधार पर प्रवास। ठीक है, तो गांव से नगर की ओर, मतलब कि ग्राम से या गांव से नगर की ओर का प्रवास गंतव्य के आधार पर आता है। तो शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाकलापों की वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास बढ़ता है। सही बात है। नगरों की ओर प्रवास का एकमात्र आधारभूत कारण है आर्थिक उन्नति एवं विकास में उज्ज्वल भविष्य की कामना। इसी कारण लोग गांव से नगर की ओर जाते हैं और ग्राम से ग्राम की ओर, अर्थात गांव से गांव की ओर। भारत में कुल प्रवास का 2/3 से अधिक प्रवास गांव में ही रहता है। इसका प्रमुख कारण है विवाह। अधिकांश लड़कियां विवाह के पश्चात दूसरे गांव में चली जाती हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर का आता है गंतव्य के आधार में नगर से ग्राम की ओर, मतलब नगरीय क्षेत्रों से ग्रामों की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। सही बात है। और 3 नंबर का है नगर से नगर की ओर, अर्थात कि इसमें लिखेंगे अपन सामान्यतः एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास राजनीतिक, उच्च सामाजिक, प्रशासनिक और उच्च व्यवसायिक कारणों से होता है। ये नगर टू नगर प्रवास। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे अब इसके और आगे का थोड़ा सा और है। यह है कि समय के अनुसार प्रवास भी होते हैं। ठीक है, अस्थायी प्रवास होता है जो जब किसी उद्योग, संस्थागत, रेल मार्ग, राजमार्ग आदि के विकास के लिए लोग एक निश्चित समय तक कार्य पूरा होने तक ही अन्य स्थानों पर जाकर बस जाते हैं और उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। कार्य पूरा होने पर ये लोग अपने स्थायी आवास में रहकर बसने लगते हैं, अर्थात कि किसी निश्चित समय के लिए कहीं जाकर बस जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये अस्थायी प्रवास। और स्थायी प्रवास जब लोग अपने मूल निवास को छोड़कर परिवार सहित दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं और हमेशा वहीं रहते हैं, इस स्थिति को स्थायी प्रवास कहते हैं।